वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी केक रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मैं अपने सभी दोस्तों को एक बार फिर से दिल से मुबारकबाद देती हूँ क्रिसमस की। जो भी मेरे दोस्त जहाँ से दूर दूर से जुड़े हैं और मैं उनको दिल से बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ दूसरी रेसिपी दोस्तों। मैं लेकर के आई यूपी की मशहूर पुलाव रेसिपी जो है, और जो यूपी में बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा ही उम्दा और लजीज बनती है। तो ज़रूर आप देखिएगा, बनाइएगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। जाड़े का मौसम भी है और सब कुछ मिल रहा है, अवेलेबल है, तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मैं बिस्मिल्लाह करके रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। और आप लोग के साथ आप लोग के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। बस इसी तरह से अपना साथ अपना सपोर्ट देते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को बड़ी ना करते हुए मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, और ये देखिए मैं बताती हूँ यूपी स्टाइल पुलाव दोस्तों। क्योंकि अगर इसको पुलाव कहा जाए तो बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं, और कहा जाए खिचड़ी है तो वो फिर मुंह बनाने लगते हैं। तो ये देखिए यूपी स्टाइल पुलाव बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं आपके पास जो भी सब्जी हो जो आप पसंद करते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू और शलजम को लिया है दोस्तों। तो ये आलू और शलजम को मैंने हाफ हाफ छिल करके काट लिया है, इसको नमक में भिगा के रख दिया है ताकि ये आलू का मीठापन खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहीं पे मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर करके, और ये मेरा गाउटी टमाटर है दोस्तों, और 1 अदद है, और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। और हरी मिर्च मैंने 3 से 4 2 टुकड़ों में कर लिया, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चा और नमक डाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ मसालों में क्या क्या चीज़ें जाएंगी दोस्तों, तो ये देखिए इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा मैजिक मसाला। तो मैजिक मसाला मैंने ले लिया दोस्तों 1 पाउच, ये 5 रुपए का मिलता है दोस्तों। और नमक हस्बे जायका जाएगा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला है दोस्तों। और यहीं पे मैंने चना दाल को हाफ गिलास भिगा करके रख लिया था, और ये देखिए फूल गई है तो बड़ी जल्दी से गल भी जाएगी और खड़ी खड़ी भी रहेगी, ये खासियत है इसकी। इसलिए दाल को पकाने से 1 घंटा पहले ज़रूर भिगा दीजिएगा दोस्तों। और यहीं पे मैंने ले लिया है चावल भी, और यहाँ मेरा 2 गिलास चावल और हाफ गिलास दाल है, 2.5 गिलास हो गया दोस्तों। तो इसको भी मैंने धो करके वॉश करके यहाँ रख लिया है। और मैंने यहाँ पे प्याज को भी रफली चॉप कर लिया है दोस्तों। इसको मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करके फुल फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। और खड़े मसालों में दोस्तों देखिए क्या क्या चीज़ें जाएंगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा खड़ा मसाला यूज़ नहीं किया है। ये देखिए तेजपात है दोस्तों, और दालचीनी 1 अदद है, 8 से 10 आपकी काली मिर्चें हैं। काली मिर्चों से ना बहुत ही टेस्ट निखर करके आता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और थोड़ी सी आपकी यहीं पे है मेथी दाना है, चौथाई चम्मच जीरा है, चौथाई चम्मच ही आपका सौंफ है, और 1 आपकी काली इलायची, और 1 ही आपकी हरी इलायची, और 3 अदद आपकी लौंगे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप सब्जियां कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। शिमला मिर्च ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, जो आपको सब्जियां पसंद है आप और सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे सिंपल तरीके से यूपी स्टाइल का मैं बता रही हूँ पुलाव। तो आ जाइए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, भगोना चढ़ा दिया है, और मैं यहीं पे डालूंगी तेल दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहीं पे 2 चम्मच भर करके, ये देखिए इससे मैं डाल रही हूँ तेल, रिफाइंड ऑयल है दोस्तों। और यहीं पे मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, फुल डन फ्राई कर लूँगी, ठीक है दोस्तों। और अभी पुलाव में ट्विस्ट बाकी है दोस्तों, इसलिए रेसिपी में आप आखिर तक बने रहिए, और वो ट्विस्ट आपको मिलेगा लास्ट में दोस्तों। इसलिए आप पूरी फुल वीडियो वॉच करिए, और बिल्कुल स्किप करके मत देखिए। अगर स्किप करके देखेंगे ना दोस्तों तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो फुल वॉच करिए। और मैं यहाँ पे स्पून को चेंज कर लेती हूँ, उससे बहुत सी आवाज़ें आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैं यहीं पे पहले प्याज को फुल डन फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद बताती हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों प्याज फ्राई हो गई है, और मैंने यहीं पे इसको निकाल लिया है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी, और यहीं पे मैं
खड़े मसाले डाल दूँगी और मैंने आँच को कर दिया है स्लो ताकि मसाले जले नहीं। और जैसे ही मसाले चटकने लगेंगे ना दोस्तों तो बस फ़ौरन ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फ्राई करिए, इसका कच्चापन निकल जाए दोस्तों। देखिए कितनी आवाज़ें कर रहा है। और जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए तो मैं यहीं पे आलू और शलजम को डाल दूंगी, जो ऐसे मैंने देखिए 2 टुकड़े में काट रखा है। और आँच को कर लेंगे हम तेज़ और बस इसको बहुत ही अच्छे से मुझे फ्राई करना है। आलू और शलजम जब अच्छे से फ्राई हो जाए दोस्तों ना ये, और साथ ही साथ में मैं डाल दूंगी चने की दाल। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी आप लोग को साथ साथ में ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा और कि मैं इसमें अभी और क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाली हूँ दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रूर वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है। आलू और चने की दाल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। कम से कम इसको 2 मिनट तक आप ज़रूर फ्राई करें और ताकि आलू का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और दाल भी अच्छे से भून जाए, ठीक है दोस्तों। और देखिए पहला ट्विस्ट ये है फ्रोज़न मटर मैं इसमें डाल रही हूँ। ओके दोस्तों, इसी तरह से आपको एक एक करके ट्विस्ट मिलता रहेगा और ये यूपी स्टाइल पुलाव आपको ज़रूर पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। और अगर पसंद आएगा ना दोस्तों तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मज़े करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ना दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन भी निकल गया है, आलू भी अच्छे से भून गया है, चने की दाल भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैं यहीं पर डाल दूँगी ना दोस्तों ये सारे मसाले जो मैंने लिया है बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। चलिए भाई ये भी ओके हो गया। अब इसको अल्लाह अकबर मैं डर गई और इसको मैं अच्छे से इसको भी मैं भून लूँगी दोस्तों। और आँच आप फुल डन रखिएगा, बड़ी जल्दी से बन जाता है ये पुलाव, यूपी स्टाइल ये पुलाव बहुत ही उम्दा बनता है। आप इसमें अपने पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए जैसे ही मसाले देखिए खुशबू जा रही है आप लोगों के पास, और अगर खुशबू और टेस्ट का मज़ा लेना है तो बनाना पड़ेगा। और यहीं पे मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चों को भी दोस्तों, ठीक है। और हाँ बहुत ही उम्दा लाजवाब। देखिए अब इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि दाल भीगी हुई है दोस्तों, ये बहुत जल्दी गल जाएगी और चावलों के साथ ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भून गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। ये देखिए आप, और इस चम्मच से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत अच्छा है। और बस यहीं पे मैं डाल दूंगी पानी, मेरा 2 गिलास चावल है तो यहीं पे चला जाएगा आपका यहीं पे 1 लीटर से ऊपर पानी जाएगा। तो 2 गिलास चावल है तो यही 4 गिलास पानी चला जाएगा दोस्तों। और मैं दाल का पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दाल का भी पानी डालेंगे तो 1 गिलास और हो जाएगा, 5 गिलास। लेकिन ये पुलाव है दोस्तों, अगर ये खिचड़ी होती ना तो पानी इसमें थोड़ा आप ज़्यादा डालते, और लेकिन ये पुलाव है तो पुलाव में पानी थोड़ा सा कम डालते हैं ताकि खूब फरफरा सा बने और चावल खिले खिले बने, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अब यहीं पे मैं डाल दूंगी चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको मैंने धुल करके वॉश करके अच्छे से इसको रख दिया था। और ये बासमती टुकड़ा है दोस्तों, आप इसको कोहिनूर में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल करे, जो आपको चावल पसंद है दोस्तों आप उसमें ज़रूर बनाइए, ठीक है। और मैं इसको बस हल्के हाथ से एक बार इसको मैं चला दूंगी और जैसे ही ये एक उबाल आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे मैं नमक भी टेस्ट कर लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझको तो मैं नमक और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ दोस्तों, ठीक है। और बस मैं अब इसको ढक करके रख देती हूँ दोस्तों। जैसे ही एक उबाल आएगा ना दोस्तों, बस इसको मैंने ढक दिया और एक उबाल आएगा तो बस मैं उसकी आंच को स्लो कर दूंगी। तो मिलती हूँ इसके उबाल। और देखिए दोस्तों रेसिपी का दूसरा ट्विस्ट देखिए, और ये देखिए ये है शेजवान चटनी।
वाह वाह, ये देखिए यहीं पे मैं डालूंगी शेजवान चटनी 2 चम्मच भर के दोस्तों। ओके, और ये दूसरा ट्विस्ट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने कितने ट्विस्ट आप लोग को बताए हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। अभी धीरे धीरे देखिए कितने ट्विस्ट बाकी हैं। तो बस मैं इसको ढक करके रख देती हूँ और वेट करती हूँ इसको। तो ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ये कितनी तेज बॉयल हो रहा है ना। बस इसी मोमेंट में मुझको क्या करना है, बस आँच को मुझे कर देना है स्लो। बस ये मीडियम आंच पे मैंने कर दिया है, अब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जब तक पुलाव रेडी हो रहा है तो मैं यहीं पे रेडी कर लेती हूँ ये दही का रायता दोस्तों। और यहाँ मैंने ले लिया है दही, और इसमें देखिए मैं क्या चीज़ें डालूँ। बहुत ही सिंपल रायता बना रही हूँ मैं, और इसके साथ, इस पुलाव के साथ ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, और काला नमक जिसको आप गुलाबी नमक भी कहते हैं, और यहाँ पे 1/2 चम्मच शक्कर है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा, और ये रायता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बस सिंपल रायता बना रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। और ज़्यादा इसको टेस्टी करना है तो इसमें आप सेब को कद्दूकश करके डाल दें, और सेब का रायता बहुत ही उम्दा लगता है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल रायता आप लोग को बता रही हूँ। ये देखिए रायता रेडी हो गया है इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देखा जाता है, ये देखिए दोस्तों, आलू देखिए मैंने टेस्ट चेक किया है, आलू गल गया है, देख लें आलू गल गया है, और ये पुलाव रेडी हो चुका है दोस्तों। अब ये इसका, ये देखिए, अब मैं यहीं पे डाल दूंगी दोस्तों कलर। मैं यहाँ पे रेड कलर डाल रही हूँ, आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं इसको इस तरह से, अभी ट्विस्ट बाकी है दोस्तों। ये देखिए कितना उम्दा कलर आया है, ओहो हो, और खुशबू तो मैं बता नहीं सकती। ये देखिए बहुत ही हेल्दी और ये यूपी स्टाइल पुलाव रेडी हुआ है। तो मैं इसको सर्व करती हूँ दोस्तों। ये देखिए, चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, वाओ, बहुत ही लाजवाब, कलर वाइज, टेस्ट वाइज और हेल्दी है दोस्तों। आप इसमें और बेशुमार सब्जियां डाल सकते हैं दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा आप इसको। और अगर आप लोगों को पसंद आए ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में। ये देखें आप, मैं इसको इधर रखती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, और ये बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट है। ये देखिए देसी घी, और यूपी स्टाइल पुलाव है और देसी घी ना जाए दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता। और यही मैं डाल दूंगी भर के 2 चम्मच देसी घी, वाओ। और इसको मैं डेकोरेट कर दूंगी यहीं पे इस प्याज को, ठीक है दोस्तों। ये देखें आप, बहुत ही हेल्दी पुलाव है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए मैंने इसको यहीं पे सर्व किया है रायते से, और इसके ऊपर मैंने डाला है टोमेटो केचप दोस्तों, इसको डेकोरेट किया है। और मैं यहीं पे डेकोरेट कर दूंगी एप्पल से। और ये बहुत ही हेल्दी पुलाव रेडी हुआ है यूपी स्टाइल दोस्तों। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मज़ा लीजिएगा। अगर मज़ा आए ना दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ये देखिए यूपी स्टाइल पुलाव रेडी है, चना दाल पुलाव दोस्तों। और इसको मैंने सजाया है एप्पल से और दही के रायते से। तो बताइएगा दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। और आने वाला साल आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, मंगलमय हो, हैप्पीनेस हो। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से आसान रेसिपी के साथ दोस्तों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।